ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मास्टर पेज को हम ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर क्यों यूज़ करते हैं या उसका पर्पस क्या होता है। तो आपने पावर पॉइंट के अंदर देखा होगा कि हमारे पास एक स्लाइड मास्टर होता है जो हमें व्यू से मिलता है। यहाँ से आके जैसे ही स्लाइड मास्टर आप ऐड करते हैं तो आपको ये स्लाइड मास्टर मिल जाता है। इसमें ये होता है कि एक आप समझ लो मास्टर स्लाइड होती है, बाकी स्लाइड उसकी समझ लो एक क्या होती है, सब यहाँ आप समझ लो चाइल्ड स्लाइड्स होती हैं। उसमें ये होता है कि हम एक ही स्लाइड में पूरे लेआउट को सेट करते हैं, यानी सारी जो आपकी प्रेजेंटेशंस की स्लाइड होती हैं उनको हम एक ही मास्टर स्लाइड के थ्रू क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी अगर मैं इस स्लाइड का जो कलर होता है या फ़ॉन्ट कलर जो आपको दिख रहा है, इन सारे आप समझ लो इन चीज़ों का अगर मैं एक बार यहाँ से आके चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इसको ग्रीन कर देता हूँ, या आप समझ लो यहाँ पे आके कोई और सा कलर जो आपको ज़्यादा शो हो जाए, ये देखें ये कर देता हूँ, तो देखिए बाकी नंबर ऑफ स्लाइड्स के ऊपर वो सारा का सारा टेक्स्ट इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी एक स्लाइड की मॉडिफिकेशन से हर स्लाइड पे मॉडिफिकेशन हो, तो इससे हमारा क्या होगा कि टाइम बचेगा। हर स्लाइड पे जाके मैन्युअली चेंजेस करने से हम बच जाएंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी हमारी ईजी हो जाएंगी, ठीक। लेकिन आपकी जो अलग अलग स्लाइड है उसकी मॉडिफिकेशन ना स्लाइडर पे इफेक्ट करती है ना उसकी बाकी स्लाइड्स पे इफेक्ट करती है। यही काम हमारी वेबसाइट्स के अंदर होता है, क्योंकि जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं और एक मास्टर स्लाइड है ना, आपकी स्लाइड्स और मास्टर स्लाइड है। वैसे ही आपके पास वेबसाइट के अंदर क्या होता है, एक मास्टर पेज होता है और बाकी हमारे कुछ वेब पेजेस होते हैं। तो मास्टर पेज के अंदर एक्चुअल में हमारे पास एक लेआउट सेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेबसाइट के अंदर हमारे पास हेडर, नेविगेशन और फूटर ये हर पेज पे हमें रिक्वायर होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, हर बार कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं हर पेज पे वही हेडर, वही नेविगेशन, वही फूटर। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी मॉडिफिकेशन करनी होती है तो आप हर पेज पे जाते हो और मॉडिफिकेशन करते हो। उसके अलावा आपके पास आप हर पेज पे नंबर ऑफ लिंक्स दे रहे होते हो, जो CDN वगैरह आप यूज करते हो, बूटस्ट्रैप के, jQuery के, जावास्क्रिप्ट के, या कल को आप और भी चीजें यूज करते हो और आपको हर जगह पे वही चीज चाहिए, तो आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करते रहते हो। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए या कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी कोड कम हो हमारा आउटपुट ज्यादा मिले ताकि हमारी वेबसाइट लोड जल्दी हो, फास्टर हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसके लिए आप मास्टर पेजेस को यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं, राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक ऐड। अच्छा, अब आपको कोई नॉर्मल वेब फॉर्म ऐड नहीं करना, यहाँ पे आके न्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे। न्यू आइटम के बाद यहाँ पे आके आपको सर्च करना पड़ेगा मास्टर। क्या सर्च करना पड़ेगा, मास्टर। यहाँ पे देखें 3 पेजेस हैं, एक है वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, ये हमें बाद में चाहिए, अभी नहीं। एक है हमारे पास क्या, वेब फॉर्म्स मास्टर पेज, और तीसरा हमारे पास वेब फॉर्म्स मास्टर पेज नेस्टेड। अभी नेस्टेड नहीं, हमारे पास क्या है, सिंगल ही है। नेस्टेड यानी मास्टर के अंदर दूसरा। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम आप ज्यादातर लेआउट रखें तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू सेट अ लेआउट ऑफ आवर साइट, ठीक है। तो उस वेबसाइट के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक लेआउट सेट करने वाले हैं। तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट मास्टर होती है, सही। और आपके इस डॉट मास्टर एक्सटेंशन के साथ जो मिलते हैं सारे मास्टर पेजेस होते हैं। आपको सेकंड चूज करना है और उसके बाद ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं, आप देख लें कौन कौन सी है। इसके अंदर सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे एक हेडर के अंदर क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर है। क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर। अभी किस लिए है मैं समझाता हूं। एक दूसरा यहाँ पे हमारे पास कौन सा, बॉडी के अंदर, ये 2 कंटेंट प्लेस होल्डर है। वैसे ही जैसे PPT के अंदर आप अगर यहाँ पे आ जाएं, ये जो स्लाइड थी मास्टर स्लाइड, इसके अंदर एक हेडर है और उसकी बॉडी है ना। वैसे ही हर स्लाइड की एक हेडर है, एक बॉडी है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास हर पेज का क्या होता है, एक हेडर होता है, एक दूसरी बॉडी होती है। एज इट इज ये समझ लो, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, बात समझने की कोशिश करें, नाम क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट डेटा को कहते हैं, यानी डेटा को यहां पे प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। कहां पे, जब यही लेआउट कहीं और कॉल होगा, समझ आया। तो जो बाकी पेजेस चलेंगे ना, उनका डेटा अगर हेड का डेटा होगा तो ऊपर वाले कंटेंट प्लेस होल्डर में आएगा, और उनकी बॉडी का डेटा आएगा तो किस में आएगा, इस नीचे वाले समझ लो प्लेस होल्डर के अंदर, सही है। चले काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आके कुछ चीजें आप समझ लो हम दे देते हैं। कौन सी, मैं यहाँ पे आके bootswatch.com से चीजें दे देता हूँ।
अच्छा, सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हैं, गो टू मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप की चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, यानी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेविगेशन वगैरह, वरना हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, ब्राउज करते हैं इसको, ओके यहाँ पे आते हैं। हमने बूटस्ट्रैप सर्च कर लिया और बूटस्ट्रैप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा समझ लो क्या एक एक्सटेंशन है जिसको इंस्टॉल करने वाले हैं। आप भले रिसेंट वर्जन ही इंस्टॉल कर दें, क्योंकि हम जो उठाने वाले हैं ना, क्या कहते हैं इनको, सिनिप्स, बूटस्ट्रैप सिनिप कहते हैं इनको, यानी बनी हुई चीज़ें। तो क्या क्या इंक्लूड करने वाला है, jQuery, Popper.js और आपके पास बूटस्ट्रैप 4 पॉइंट समथिंग। इसको ओके कर देते हैं। आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इंस्टॉल हो रहा है। ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर बता दिया कि बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया, इसको नो कर दे भाई। तो इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड उसने कर लिया था, ये देखें ऐड कर लिया इसने सारे पैकेजेस और ये फिनिश कर दिया। तो हमारा बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास bootswatch.com। आप चाहें तो और पे भी चले जाएं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट ऐसे मिल जाते हैं जो आप समझ लो कि बिल्ट इन पड़े हैं, बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ही है। तो वो उठा के आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई कॉपीराइट वगैरह की सीन नहीं है और ये बहुत ईजी तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, bootswatch.com। ठीक है, वो वाले बूट नहीं है, ठीक है। थीम यहाँ पे कौन से चाहिए, थीम डार्क, लिट्रा, समथिंग। मैं यहाँ पे आके डार्क सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप फर्स्ट कोई उठा लें भाई, नेविगेशन ये पढ़िए ना। इवन हेडर चाहिए तो हेडर भी उठा लेते हैं, हेडर होगा नीचे, ये पड़ा हेडर, थोड़ा सा माशाल्लाह। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ आते हैं भाई और यहाँ पे आके हमें कहाँ पे चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ पे चाहिए, इस डिव के अंदर। सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, हेडर। अच्छा, हेडर तो दे दिया, लेकिन मुझे बूटस्ट्रैप एंड jQuery के लिंक भी दे दें। और आप एक बार यहाँ पे दे दो हेड के अंदर, फिर वहां पे देने की जरूरत नहीं है, हर पेज पे ऑटोमेटिक इंक्लूड कर देगा ये बूटस्ट्रैप वाले लिंक। समझ में आया? तो मास्टर का ये भी फायदा होता है। तो कंटेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको bootstrap min.css मिलेगी, जिसको आप यहाँ से सिर्फ ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद आपकी बूटस्ट्रैप की जो jQuery और जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करवा देंगे आप। तो कंटेंट के नीचे ही स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर था, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपके पास jQuery भी मिलेगी और जावास्क्रिप्ट भी मिलेगी। आपको पहले jQuery रखनी है, बाद में जावास्क्रिप्ट रखनी है, ये याद रहे। तो यहाँ पे आके jQuery को ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर हम किसको रख देंगे भाई, फिर हम रख देंगे जावास्क्रिप्ट को, bootstrap min.js, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर भी जावास्क्रिप्ट का यूज है, वो कर दिया। ये इंक्लूड करने के बाद आप बाकी चीजें भी दे देंगे, क्योंकि ये हेडर है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ये हेडर है। कमेंट दे देते हैं भाई, हेडर, और उसके बाद यहाँ पे आके हेडर को क्लोज कर देते हैं। कि यहाँ पे हेडर वाइंड अप हो चुका है भाई, हेडर वाइंड अप, ठीक है, और ये हो चुका है। उसके बाद हम नेविगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। नेविगेशन स्टार्ट, नेव का कोड उठा लेंगे यहाँ पे, और नेविगेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नेव एंड, ठीक हो गया भाई। यहाँ पे आके नेविगेशन उठाते हैं उसी वेबसाइट से, इसको वाइंड अप करते हैं, ऊपर जाते हैं भाई, वापस चले जाएं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको थीम्स के अंदर कोई और चाहिए तो भाई उठा लें, ठीक है। ये कुछ नेविगेशंस पड़े हैं, मैं यहाँ से आके एक उठा लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक कर देंगे, ये आपको पूरा टेक्स्ट दे देगा। कॉपी करें ये टैग और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं नेविगेशन। भाई नेविगेशन मिल गई, हेडर मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, फूटर। अच्छा, फूटर आपको याद रहे कि जो ये कंटेंट प्लेस होल्डर है, इसके अंदर कौन सा डेटा आने वाला है, जो बाकी पेजेस का होगा, तो हम इसके नीचे फूटर रखेंगे। तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, इसमें जो डेटा आएगा बाकी पेजेस की जो बॉडी होती है यहाँ आएगी, क्योंकि हेडर, नेविगेशन, फूटर तो इसी से भेज रहे हैं ना। तो इसके नीचे हम क्या देने वाले हैं, फूटर। तो यहाँ पे आके फूटर आप कैसे देने वाले हो, फूटर स्टार्ट और फूटर एंड। कमेंट जरूर दिया करें ताकि कल को आपका कोड कोई पढ़े तो गालियां ना दे, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके फूटर को ऐड कर देते हैं।
अच्छा फूटर में यहाँ से कोई अलर्ट उठा दूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, ये पड़ा है, इसका कोड उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, वैसे ही दे दो यार कुछ भी, और इसको पेस्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें दे दी है, हेडर फूटर नेविगेशन। एक चीज़ आपके माइंड में रहे कि कभी भी मास्टर पेज नहीं चलता, बाकी पेजेस को आप रन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आके एक मास्टर पेज के साथ वेव फॉर्म ऐड करेंगे। सही है। अब मैं राइट क्लिक करके एक न्यू वेव फॉर्म ऐड करूंगा, लेकिन वो वेव फॉर्म नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि यही लेआउट आपके उस वेब पेज पे आए, यानी ये हेडर नेविगेशन और फूटर जो हमने ऐड किया ना लेआउट पे यानी मास्टर पे, आप वो चाहते हो उस पेज पे भी आए जो हम अभी बनाने वाले हैं, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, मास्टर लिखेंगे। जैसे मास्टर लिखेंगे क्या आ रहा है, वेव फॉर्म विथ मास्टर पेज। समझ में आया। अब ये वेव फॉर्म कौन सा है, मास्टर पेज के साथ वाला। इसका नाम आप जो चाहे रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एक्स। इसकी क्या होती थी, डॉट मास्टर। सही है। मास्टर यानी लेआउट वाला, एक ही काफी है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। वरना आपके जो 2-3 आपके डैशबोर्ड होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मास्टर भी बना सकते हैं, जैसे यूजर का डैशबोर्ड, एडमिन का डैशबोर्ड, क्लाइंट का डैशबोर्ड, है ना। तो उस सिनेरियो के अंदर अलग अलग लेआउट भी होते हैं। ओके कर देते हैं भाई। जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपसे पूछ रहा है यही स्लाइड मास्टर है जिसका नाम लेआउट है, स्लाइड मास्टर बोल रहा हूँ, मास्टर पेज, तो हम ओके कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर क्या आ रहा है, वही कंटेंट प्लेस होल्डर आ रहे हैं जो वहां पे 2 थे। अब आप चाहते हो कि इसकी CSS अलग से है, तो इस ऊपर वाले हेडर के अंदर दे दो, यानी आप समझ लो इस पेज का हेडर ऊपर वाला, बॉडी ये हेडर, यानी मेरा कहने का मकसद हेड होता है ना HTML के अंदर टेक्स्ट, उसमें क्या लेते हैं, लिंक्स देते हैं ना, तो सारे लिंक्स जो आपको इस पेज के देने वो इसमें दे दें। हाँ, कि क्योंकि इसकी कल को CSS अलग हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो इसकी अलग से होती है ना, तो वो सारे लिंक आप इसके अलग से दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी आप समझ लो डेटा है बाकी पेजेस पे इफेक्ट नहीं करेगा। सही हो गया। इसके ऊपर दे सकते हैं, किसको, इसके ऊपर देना आपको कोई लिंक दे देता हूं। हाँ दे सकते हो आप जो चाहें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके अगर चाहता हूँ कुछ और चीज़ें ऐड करना तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे आके ब्रेक कर देते हैं। मैं कुछ सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए दे रहा हूँ कि भाई हाँ ये होता है। इसी को कॉपी कर देता हूँ, यानी ये जो सारे टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, इवन मैं HR लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो टेक्स्ट टैग बन रहे हैं ये समझ लो अलग चीज़ है। कॉपी करते हैं भाई, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये किसका डेटा है, वेब फॉर्म 1 का, वेब फॉर्म 1 की सारी चीजें मैं इसको ऐड कर चुका हूं। अब इसी को चलाएंगे, मास्टर को हम कभी भी नहीं चलाते। मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा तो आप देखिएगा इसके ऊपर हेडर, फूटर और नेविगेशन, ये सारी चीजें अलग से आएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो 1-2 एरर दे रहा है आपको, ये कौन से एरर है, कुछ डिजाइनिंग के एरर होते हैं, तो आप इसको जल्दी से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे आ रहे हैं 4 एरर आ रहा है, कौन से, ये वैलिडेशन वगैरह के फॉर्म आपके पास ऑलरेडी ऊपर है, आप क्यों दे रहे हो, तो मैं इस फॉर्म की सारी चीजें हटा देता हूं। सही। उसके बाद क्या बचा भाई, ये बता रहा है कि अनडिफाइंड है, कौन, ये ऑलरेडी हमने फॉर्म बनाया था ना, इसको कमेंट कर दे, यानी एरर पे कमेंट क्लिक कर दे, वो बता देगा क्या मसला है, फिर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। हमने सारे मसले हैंडल कर दिए हैं। ये बोला HR है, ये वार्निंग है, कोई मसला नहीं है। हाँ यही एरर थे। अब इसको फिर से मैं चलाता हूं तो ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं देगा। ठीक है भाई, इसको लोड होने दें। कभी भी मास्टर को नहीं चलाइएगा, माइंड में हो, मास्टर पेज नहीं चलाना है। और ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, तो हम देखते हैं क्या मसला है। अच्छा एक चीज, हम चला रहे थे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को। यहाँ पे आप देखें विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारे पास 2 फाइल्स थी, index.d.ts यानी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल थी, और दूसरी है कि इन लोगों ने जो कंट्रोल बना के रखे हैं जावास्क्रिप्ट की ही है, या टाइप स्क्रिप्ट है जिसके अंदर ये कंट्रोल बना है ना, तो डिजाइन वगैरह की चीजें वहीं पे सेट होती हैं, यानी पूरी कॉन्फ़िगरेशन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होती है इनकी, या XML वगैरह के अंदर। तो ये हमने वो चलाया था। अभी हमने स्पेसिफिक वेब फॉर्म 1 को चलाया, तो आप देखें यहाँ पे हेडर कहाँ से आ रहा है, आपके मास्टर पेज से। नेविगेशन कहाँ से आ रही है, मास्टर पेज से। अब हमारे पास ये जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है, आपके उस वेब फॉर्म 1 से जो आपने अलग से बनाया है ना। और फुटर कहाँ से आ रहा है हमारा, वो भी कहाँ से आ रहा है, उसी आपके मास्टर पेज। ऐसे कल को आप 15-20 जितने भी वेब पेजेस बनाते हैं उनके ऊपर इस मास्टर को बना सकते हैं, लेकिन आप क्या सिलेक्ट करेंगे, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चले भाई।
नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।